राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पर। साथियों, अभी तक आप लोगों ने ब्लड रिलेशन को पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के बाद। क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के साथ आपको समझाते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। पहला प्रश्न क्या है कि 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अजय, रमेश और रोशन के बीच में है। अजय कहाँ है? रमेश और रोशन के बीच में है। सुलेमान बबलू के बाईं ओर है। रमेश और सुलेमान बाईं ओर, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है? तो इसको निकालने के लिए आप एक थोड़ा सा गोला बना लीजिए। आइए इधर समझते हैं। एक गोला बनाते हैं, वृत्त बन गया। 1 2 3 4 5 लोगों को बैठा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इस पर नाम लिखते हैं। कहा गया, पहला क्या कहा गया? अजय, यहाँ से कहा गया अजय रमेश और रोशन के बीच में है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अजय है। कौन है? ये है अजय, ठीक है। ये किसके बीच में है? रमेश और रोशन। रमेश और रोशन कौन कहाँ पे है ये पता भी लगा पाना कठिन है कि दाहिने ओर रमेश है तभी दाहिने ओर रोशन है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर कह रहा है सुलेमान बबलू के बाईं ओर है, ठीक है। सुलेमान कहाँ है? बबलू के बाईं ओर है। सीट कितनी खाली हैं? 2 खाली हैं। बबलू के बाईं ओर बैठने के लिए बबलू कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बबलू को बैठाना पड़ेगा। किसको बैठाना पड़ेगा? बबलू को, ठीक है। तो यहाँ कहाँ बैठेगा? सुलेमान। सुलेमान बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। सुलेमान बैठ गया। अब क्या कह रहा है? रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। रमेश कौन है? रमेश सुलेमान के बाईं ओर। तो यहाँ कौन हो गया? रमेश हो गया। रोशन यहाँ से हट गया, तो रोशन कहाँ चला गया? रोशन यहाँ आ गया। यहाँ क्या आ गया? रोशन। यहाँ क्या आ गया? रोशन। आप समझ पाए? अगर आप ऐसे लिखे रहते रोशन तो रोशन काट देते, रमेश बैठा देते, रोशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है? तो अजय यहाँ पे है, इसके ठीक दाएं कौन सा हो गया? रमेश। कौन हो गया? रमेश, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? रोशन, ठीक है। अजय के ठीक दाएं कौन हो गया? रमेश। आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? कि रमेश होगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? रमेश ठीक दाईं ओर है। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे, ठीक है। बैठाने का तरीका समझ जाएंगे आप तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 5 व्यक्ति एक केंद्र की ओर मुड़ कर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ केंद्र की ओर मुड़ कर बैठने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन जब कही जाए तब पर भी और नहीं कही जाए तब पर भी आप बैठाएंगे किस ओर मुड़ करके? केंद्र की ओर। जब वो कहे केंद्र के विपरीत बैठे हम करके तभी आपके केंद्र के विपरीत बैठाएंगे, अन्यथा सदैव प्रथम चीज़ें ये फॉलो करेंगे कि हमको केंद्र की ओर मुड़ करके बैठाना ही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं वृत्त का घेरा। तो 5 व्यक्ति, फिर गोला बना लेते हैं उसी सेम तरह गोला। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, वृत्त का घेरे, ताश खेल रहे हैं। ताश खेल रहे हैं भाई साहब। मुकुंद रमेश की बाईं ओर है। मान लीजिए मुकुंद कहाँ है? रमेश के बाईं ओर। मुकुंद रमेश के बाईं ओर है। तो अगर रमेश को यहाँ बैठा देंगे तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये। तो यहाँ कौन आ जाएगा? मुकुंद। कहाँ कौन आ जाएगा? मुकुंद आ जाएगा। ये कौन हो जाएगा? रमेश, ठीक है। ये रमेश हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? विजय अनिल के दाईं ओर है। विजय कहाँ है? अनिल के दाईं ओर। तो अगर विजय कहाँ है? अनिल के दाहिने। दाहिना कौन सा हो जाएगा? ये। अगर मान लो अनिल को यहाँ मानते हैं हम, तो विजय कहाँ बैठाएंगे? यहाँ। और अनिल को यहाँ मानते हैं, विजय कहाँ बैठाएंगे? यहाँ। तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एवं अनिल व नागेश के बीच में है। विजय कहाँ है? अनिल व नागेश के बीच में है। तो ये विजय हो गया। अब बचा अनिल और नागेश का स्थान, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, क्या कहा था पहले उस लाइन में? विजय अनिल के दाईं ओर है। किसके दाईं ओर है? अनिल के दाईं ओर। अनिल का ये हो गया, अनिल बैठ गया यहाँ पे, तो इसका दायां कौन सा होगा? ये होगा। दायां कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। दायां कौन सा होगा? ये होगा। इसका दायां कौन सा होगा? ये हो गया, ठीक है। विजय अनिल के दाईं ओर गए, तो यहाँ स्थान पे कौन बैठेगा? नागेश। यहाँ कौन बैठेगा? नागेश, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताइए कि नागेश के दाईं ओर, नागेश के दाईं ओर अगर बायां कहता तो विजय होता और दायां कहता तो मुकुंद। दायां कह रहा, दायां कौन हो जाएगा? मुकुंद। आपका आंसर क्या आ जाएगा? मुकुंद आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? मुकुंद उसके दाईं ओर बैठेगा, ठीक है। बायां बोलता तो विजय बोल देता, दाहिना बोला तो क्या? मुकुंद, ठीक है। दाएं बाएं में कन्फ्यूजन थोड़ा हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन जिस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपका दायां बायां भी सही हो जाएगा। आपका दायां बायां क्वेश्चन का दायां बायां, सीधी बात है।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रजेश, राकेश, अमर और प्रवीण 4 बंदे हैं, एक गोले में बैठकर चाय पी रहे हैं। बहुत सही, मतलब चाय पीने के लिए भी गोला बनाते हैं, गजब क्या व्यवस्था है इन लोगों की। एक लौंडा यहाँ बैठ गया होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टपरी बैठ कर चाय पी रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, चाय पी रहे हैं। अमर राकेश के दाईं ओर है, अमर कहाँ है, राकेश के दाईं ओर, तो राकेश को यहाँ मान लीजिए, राकेश हो गया, ठीक है। और अमर कहाँ है, राकेश के दाईं ओर, तो राकेश का दाहिना कौन होगा, ये, तो यहाँ पे क्या है, अमर, ठीक है। जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश के दाईं, अमर राकेश के दाईं ओर है, राकेश कहाँ होगा, दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है, अमर जो है राकेश के दाईं ओर है, जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है, ठीक है। तो ब्रजेश के दाईं ओर कैसे हो सकता है, ब्रजेश का अगर यहाँ बैठेंगे तो उसके दाईं ओर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ब्रजेश कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, ब्रजेश यहाँ बैठेंगे, ठीक है। ब्रजेश के दाईं ओर कौन हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ब्रजेश का दाईं ओर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ठीक है। राकेश भी ब्रजेश के दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा तो बताइए अमर के दाईं ओर कौन है, तो अमर के दाईं ओर कौन होगा, यहाँ बचा स्थान किसका है, प्रवीण का, ठीक है। यहाँ कौन सा स्थान है, प्रवीण का, तो प्रवीण का स्थान खाली है, तो वहीं पर अमर का दाईं ओर कौन हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, प्रवीण, ठीक है। इसी तरह 3 क्वेश्चन को लिखा है, आगे देखते हैं। इसी तरह 3 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया, आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, उसको भी सॉल्व कर ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको इन क्वेश्चनों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें कहा जा रहा है सॉरी 6 व्यक्ति A B C D E F हैं, ये आसमान क्रम में बैठे, मतलब ऐसे नहीं कि A B C D लगातार बैठे हों, आसमान क्रम में बैठे हैं, खड़े हैं घेरे में, B F और C के बीच में है। एक वृत्ताकार घेरा पहले बना लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लोग को बिठा देते हैं। कह रहा है कि B F और C के बीच में है, B कहाँ है, F और C के बीच में है। तो मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं F को, और यहाँ रखते हैं B को, और यहाँ रखते हैं C को। अब यहाँ F भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी साइड में बताया नहीं गया कि साइड में आपको रखना है, ठीक है। तो आप इसको दोनों को ऐसे लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि A E और D के बीच में है, A कहाँ है, E और D के बीच में है, A कहाँ है, E और D के बीच में है, ठीक है, E और D के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ भी क्लियर नहीं हो पा रहा, यहाँ भी E लिख सकते हैं आप, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं आप D, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, F D के बाईं ओर है, F किसके बाईं ओर है, D के, F किसके बाईं ओर है, D के, F D के बाईं ओर है। अगर D को यहाँ रखेंगे तो F यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे F आएगा तो दाहिनी ओर जाएगा, तो हम क्या रखेंगे, D को यहाँ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाईं ओर पूछ रहा है, हमको लेफ्ट हैंड निकालना है, तो यहाँ से हम E को रफ कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, D, यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ बचेगा E, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा E, ठीक है। अब कह रहा है F D के बाईं ओर है, बाईं ओर पूछा है, इसलिए हमने D को कहाँ रख लिया, जहाँ आपको बाएं जाने में आसानी हो। यहाँ D रखते तो यहाँ दाहिने आना पड़ता, इसलिए हमने D को कहाँ रखा, इस साइड, क्योंकि यहाँ से हमको बाएं जाना है। फिर क्या कह रहा है, F D के बाईं ओर है, तो F किसके आएगा, D के बाईं ओर आएगा, तो F अब D के बाईं ओर आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से F हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, C। ये हो गया, बन गया, पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब पूछेगा जो बता दीजिएगा, आप बताइए कौन सा व्यक्ति A और F के बीच में है। तो A और F, A हो गया, और इसके F के बीच में कौन सा व्यक्ति है, D, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, D। D जो है A और F के बीच में है। वैसे क्या है कि अगर आप नहीं लिखना चाहेंगे, कभी कई बार आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर D पहले लिख देते, यहाँ लिखते हैं, सही तुक्का बैठ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ना, एक चीज़ जहाँ पे क्लियर ना हो कि क्या आएगा, तो वहाँ पे एक पैराग्राफ लाइन खींच के दूसरा वर्ड लिख दीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि यहाँ पे ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज खेल रहे थे, ठीक है। सभी टेबल के चारों ओर बैठे थे। टेबल कैसे होता है, टेबल ऐसे चौकोर होता है, ठीक है, 4 कोना हो गया, ठीक है, बैठे थे। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में बैठे थे, मतलब ये 4 दिशाएं हो गई। ये क्या हो गई, उत्तर हो गई आपकी, ये क्या हो गई, पूरब हो गई आपकी, ये क्या हो गई, दक्षिण हो गई, और ये क्या हो गई, पश्चिम हो गई, ठीक है, 4 दिशाएं हो गई, ठीक है। आप देखते हैं कहाँ कौन बैठा है। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, अगर महिला, सबका मुंह केंद्र की ओर ही है,
आप समझ रहे हैं सबका मुंह किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। तो किसी भी महिला का मुंह अगर पूरब की ओर नहीं होगा तो अगर इस महिला को यहाँ बैठाएंगे तभी मुंह पूरब की ओर होगा। तो महिला को हम इधर बैठा देते हैं, महिला फर्स्ट को, इसका मुंह पश्चिम की ओर हो गया, ठीक है। इसका मुंह किस ओर हो गया, पश्चिम की ओर। इस ओर मुंह करके बैठिए तो इसका मुंह किस ओर हो गया, पश्चिम की ओर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक दूसरे के विपरीत जो भी हैं बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं हैं। मतलब यहाँ पुरुष बैठा था, यहाँ क्या बैठे, यहाँ महिला बैठी थी, यहाँ बैठेगा पुरुष, यहाँ क्या बैठेगा पुरुष, पुरुष फर्स्ट, ठीक है। एक पुरुष एक महिला आमने सामने बैठ गए, ठीक है। अब कह रहा है कि एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर करने के लिए पुरुष कहाँ बैठाना पड़ेगा, ऊपर, पुरुष नंबर 2। फिर महिला कहाँ बैठेगी, दक्षिण, महिला का मुंह कहाँ लगा, उत्तर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, बताइए कि महिला का मुंह, महिलाओं का मुंह किस दिशा में है। तो एक महिला का मुंह किस दिशा में चला गया है, पश्चिम, किस दिशा में चला गया है, पश्चिम। और दूसरी महिला का मुंह किस दिशा में चला गया है, उत्तर, किस दिशा में चला गया है, उत्तर। तो महिलाओं का मुंह किधर हो गया, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। आपका आंसर आ गया उत्तर और पश्चिम। समझ में आया बात आपको, एक महिला का मुंह पश्चिम की ओर, एक महिला का मुंह उत्तर की ओर। भाई उसने कहा कि पूरब की तरफ मुंह करके महिला नहीं बैठी है, तो पूरब की तरफ जब नहीं करके बैठी है महिला मुंह, तो जायज़ सी बात है कि वो पूरब की तरफ पीट करके बैठी होगी, उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। क्योंकि लिंग यहाँ पे एक तरफ पुरुष बैठा है, एक तरफ क्या बैठी है, महिला, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर, ठीक है। 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 लड़कियां A B C D एक वृत्त में बैठी हैं। चलो एक वृत्त बना लेते हैं, 4 का एक बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। B तथा C आमने सामने है, B तथा C। मान लीजिए मैंने B को यहाँ लिख दिया और तो C कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे। तो बचा कौन, A और D। तो A इसके सामने सामने हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। A तथा D आमने सामने हैं, A तथा D आमने सामने, हाँ ये पर A सही हो रहा है भैया आपका, ठीक है। आगे चेक करते हैं क्या कह रहा है। A B तथा C के मध्य में है, A B तथा C के मध्य में है, A जो है B तथा C के मध्य में है, C और B के मध्य में A आ रहा है, ये भी सही हो जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है A C के बाईं ओर है, C के बाईं ओर, दाहिनी ओर है, ये मान लीजिए दाहिनी ओर है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं था कि किस और किसको बिठाना है, तो हम कह सकते हैं ये भी प्रश्न सही है, आंसर की सही पर ये भी सही है, ठीक है। फिर कह रहा है D C के बाईं ओर है, D जो है C के बाईं ओर है, ठीक है। तो ये भी सही हो जा रहा है, आपका ये सही हो जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे A बैठेगा और यहाँ पे D बैठेगा, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे C बैठेगा या यहाँ B बैठेगा, ये क्लियर नहीं है। तो इसमें 5वां ऑप्शन क्या दिया गया है कि निर्धारित नहीं कर सकते। सत्य बात है, जब तक आप ये किसी भी चीज़ को स्थायी नहीं बता पाएंगे कि हाँ किस माध्यम से किसको बैठा रहे हैं, तब तक सारे ऑप्शन सही होगा। या 5वां ऑप्शन अगर ये रहेगा निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चनों को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं वो समझ में आए होंगे। जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जिन क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत हुई है, उन क्वेश्चनों को आप दोबारा मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वीडियो कॉल करिए, जहाँ भी आपको जैसा भी लगता है, जिस भी माध्यम से आप समझ पाते हैं, आप उस माध्यम का उपयोग करिए। मैं आपको बताने के तत्पर हूँ, आपको सही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। यही मेरा एक उद्देश्य है कि आपको अब की बार SSC GD और यूपीपेट में क्वालिफाई करवाना है, ठीक है साथियों। जब तक आप SSC GD को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि सर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है कि इस बार जो लड़के मुझसे जुड़े हैं SSC GD में, उनका सिलेक्शन किसी भी कीमत पे हो, चाहे उसके लिए मुझे रात भर जगना पड़े, दिन भर जगना पड़े, या उनको जगना पड़े। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वो किसी कंडीशन में आते हैं कि सर हमको ऐसी ऐसी सुविधाएं चाहिए, मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराने के लिए प्रयास करूंगा। जो मेरे से हो सकती हैं सारी सुविधाएं मैं उनको देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस बार SSC GD और यूपीपेट में आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, आपका निकलना ही चाहिए। ये एग्ज़ाम जो कि आपने जिसके फॉर्म भरे हैं SSC GD और यूपीपेट का, इसको आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। ये आपको मुझसे वादा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।